कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए और बच्चों के बच्चे हो गए, यानी हम भी कभी बच्चे थे और वो बच्चे आज बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और एक दिन हम लोग चले भी जाएंगे। और ईश्वर ने जो ये जीवन दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा कि अवसर का मिलना ही भाग्य होता है और कुछ अवसर नहीं होता। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है, भाग्य और कुछ नहीं होता है। और हर अवसर को जो उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और इसी क्रम में इस श्रृंखला में मैं भी आया, यहाँ पे तमाम लोग आए, और इस पृथ्वी पे जो सबसे सफल होके मरे हैं या असफल होके मरे हैं, ईश्वर ने उनको भी सेम ही समय दे के भेजा है। जबकि कुछ लोगों की अगर चर्चा मैं करूं तो एक सिकंदर महान जो कि मात्र 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और इतिहास में 4 राजाओं का नाम हमेशा आदमी याद करता है। खासकर बेटा तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, निक्की तुम्हारे लिए भी, और अपने छोटे भाई चाहे जो भी हैं यहाँ पे सबके लिए। इतिहास में बेटा देखो 4 राजाओं का नाम, या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हों, इतिहास में 4 राजाओं का नाम मतलब दर्ज है, जो कि एक विश्व विजय का ख्वाब देखे थे, जिसमें अशोक, सिकंदर, हिटलर और नेपोलियन। आप इतिहास में सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा भूभाग पे इन लोगों का कब्जा हुआ। और विश्व के अगर क्षेत्र के वजह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भूभागों पे इन लोगों ने कब्जा किया, और ये भी चले गए। और सिकंदर की बात तो ये कही जाती है कि खाली ही वो जब वो मरे तो शायद बोले थे कि जब हम जाएं इस पृथ्वी से, जब हमारी यात्रा हो, अंतिम यात्रा हो, तो हाथ हमारा खाली कर दीजिएगा बाहर। तो चूँकि मैं शुरू से ही सोचता था कि यदि मानव जीवन मिला है तो क्या जीवन का यही उद्देश्य है? अगर मानव जीवन मिला है तो हम कुछ करके जाएं। अब देखने की ये ज़रूरत है कि हम इस 42 साल में क्या अर्जित किए, किस जगह पे पहुँचे हम। तो ये बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, बेटा मेरा 42 साल की उम्र हो नहीं गई, मतलब ये है कि 42 साल हमारा ख़त्म हो गया। तो जो भी बच्चे सुन रहे होंगे या जो भी साथी सुन रहे होंगे, तो उनकी जो भी उम्र होगी, ये मान के चलिए कि उनका उतना समय कम हो गया। और ईश्वर ये नहीं है कि लगभग सबको सेम ही समय दे के भेजा है। जो इस पृथ्वी पे सबसे सफल इंसान हुआ है या असफल होके मरा है। तो जो खास कर बच्चे हैं बेटा, तुम लोगों के बारे में बात बता रहा हूँ कि तुम लोगों को भी ईश्वर उतना ही समय दे के भेजा बेटा। आज तुम लोग बच्चे हो, कल तुम लोगों के भी बच्चे होंगे। ये नहीं है कि मतलब जैसे हम भी बच्चे थे, आज बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे का बच्चा हो गया। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 18 साल बाद हम लोग दादा की उम्र में चले जाएंगे, और ये भी जाना तय है। लेकिन इस जीवन से हम लोग कुछ कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे असकत लाइफ में होता है ना, असकत हम क्या कर पाए। जैसे मैं आज सुबह सुबह उठा तो सोचा कि आज का जीवन मैं कैसे ये करूं, कि आज का दिन मैं कैसे व्यतीत करूं। ईश्वर सबको दिन में 24 घंटे का ही समय देता है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या एलन मस्क हो, और सबको ईश्वर उतना ही समय दे के भेजा है। तो खासकर बच्चों को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अडानी, अंबानी या एलन मस्क अगर उस जगह पे पहुँचे हैं, चाहे ये तो चूँकि मैं व्यापार में हूँ तो व्यापार के बारे में लोगों को सोच रहा हूँ, या अटल जी हो या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हों, सबको ईश्वर उतना ही समय दे के भेजा है। लेकिन उन लोगों का परिश्रम, सोचने का तरीका, अगर हम यहाँ हैं
अगर एलन मस्क से अगर तुलना की जाए तो हमारे और उसके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर शायद 12-13 साल का अंतर है, लेकिन उसका सोचने का लेवल उस लेवल पे है, इसलिए वो वहाँ पे है। हमारा सोचने का लेवल उस लेवल पे नहीं है। तो अगर सोच आ भी जाए तो केवल सोचने मात्र से नहीं होगा, क्रिया में बदलना पड़ेगा। क्रिया में बदलना पड़ेगा। तो आज सोचा मैं क्या करूं, तो वो जैसे कि एक ऑफिस हम सेटअप किए थे, तो मन में आया कि एक और ऑफिस सेटअप करूं। मैंने फ़ोन किया, बोला मैं ऑफिस मुझे दिखाओ, एक और ऑफिस लेना है। और ये भी चर्चाएँ पर चर्चाएँ। कल हम लोग 12 बजे 1 बजे के आसपास निकले, हम लोग यहाँ पे बैठे थे 1 बजे। तो ये डिसीजन हुआ मन में कि 122 में ऑफिस 9 खोल के हम लोग, तो कुछ चर्चा पर चर्चा होती है तो उसमें निकल के आती है कि 122 में ऑफिस 9 खोल के बेहतर है कि जो ऑफिस का प्लेस है वहाँ खोला जाए। प्लस कास्ट इफेक्टेड भी आ रही थी को वहाँ ऑफिस डालते तो हम लोग को 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता। लेकिन अगर हम वहाँ ऑफिस खोलते हैं तो मे बी एक एसी के खर्चे में हमारा ऑफिस रन कर जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। वहाँ बच्चे इजीली मिल जाएंगे जो हमारे काम के बच्चे हैं। तो केवल सोचने मात्र से नहीं होता, प्लानिंग करना पड़ता है, उस पर करना पड़ता है। तो मैं आज के दिन तो यही कहूँगा कि सोच और सफलता का बहुत गहरा नाता होता है। और ये जो माइंड है ना, इसके अंदर जब अच्छी सोच आएगी ना तो अच्छा कीड़ा होता है, वो काटेगा तो ये हाथ भी काम करेगी, जुबान भी काम करेगी, आँख भी उसी तरफ देखेगी, पैर भी उसी तरफ चलेगा। तो आज का दिन है कि हम लोगों का जो 42 साल का समय निकल गया। बेटा तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, तो कहते हैं ना कि बिना लक्ष्य का आदमी कहीं कुछ पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जो भी बच्चे हैं वो लक्ष्य बनाएं, और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बेटा मिलावट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मिलावट मत करो। और आप सभी देख रहे हैं, जो भी साथी हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों के बीच से निकल के आया। और मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किसी को भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या यंग हो या कुछ भी हो, व्यापारी। कहते हैं ना जब जगह तब सवेरा। और बेटा जीवन का हर क्षण, मैं बोलता हूँ ना कि अगर बचपन में अच्छा काम किया तो उसका रिजल्ट आज मिलेगा मुझे। अगर पौधा बहुत पहले लगाया है तो उसका फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा। तो आज मिल रहा है। जैसे मैं आज प्लाटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे गांव की तरफ जाके पता करते हैं कि भाई वहाँ हम प्लाट लेने जा रहे हैं, कैसा है। तो जो मेरा कर्म है, लोग बताते हैं चले जाइए, हीरा है आदमी, मतलब आपके साथ गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे हैं। यानी वो पौधा मैंने वहाँ लगाया, आज से कम मान के चलिए कि 20 साल 25 साल पहले पौधा लगाया हूँ, उसका फल मुझे मिल रहा है। अगर बुरा पौधा लगाता है तो वहाँ क्या बोलते हैं कि सीधे ये बोलते हैं कि मत जाना, वो बंदा चीटर है, फ्रॉड है, गलत है, तो हमारा नुकसान कर देता। तो जैसा बेटा आप अपने, जैसे आप लोग का टाइम है पढ़ाई का, आप लोग को पढ़ाई करना है। अगर पढ़ाई बेहतर नहीं करोगे, उसमें मिलावट करोगे, भाई हम लोग माँ बाप कोई भी है संसाधन दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, लेकिन पढ़ना तो आप लोग को है। तो इसके लिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा, बिना लक्ष्य बनाए नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फ़ोटो बन जाना है। हमारा आपका जितने भी हैं, हम लोग का इतिहास ही बस बचेगा। और इतिहास 2 ही लोगों का बनता है, या तो जो समाज में सबसे अच्छा काम करता है उसका इतिहास बनता है, या जो समाज में सबसे बुरा काम करता है उसका इतिहास बनता है। तो ये मान के चलो कि तुम लोगों का भी एक एक दिन ख़त्म होते जा रहा है। और ये जो जीवन है ना, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बेहतरीन अवसर है। अब बहुत सुंदर, मतलब अगर मानव जीवन मिला है इस पृथ्वी पे तो सबसे सुंदर जीवन, बहुत जीवन है लेकिन सबसे सुंदर जीवन यही है, मानव जीवन ही। बहुत आनंद है इस जीवन में। अगर नहीं कर पाओ तो अलग मैटर है। भाई यहीं लोग दुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत खुश सुखी रहते हैं। तो जो मेहनत करने वाले हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, वो सुखी रहते हैं। तो आज अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है जो भी साथी हमसे फेसबुक से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने भी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।
चलो अब लेके आओ।